जय माता की मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर इसी प्रकार से बनाए रखे। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि कब से आरंभ हो रहे हैं, आप कलश की स्थापना कब कर सकते हैं, आप कलश का विसर्जन कब कर सकते हैं, इन सब का शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता रानी को भोग में कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाए, कैसे माता रानी को प्रसन्न कर सके, आज हम इन सब विषय के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन भक्तगण बड़े ही धूमधाम से माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इन दिनों के अंदर की गई पूजा माता रानी बड़े ही आसानी से स्वीकार कर लेती हैं। भक्तगण इस नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का उपवास करते हैं। यदि कोई भक्त माता रानी का उपवास 9 दिन तक ना कर पाए तब भी वह माता रानी की 9 दिनों तक पूजा पूरे सात्विक मन से कर सकता है। इसके साथ ही उसे 9 दिनों तक शुद्ध व सात्विक भोजन भी करना चाहिए। माता तो केवल भाव की भूखी होती है। अगर आप अच्छे भाव से माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन अगर थोड़े से विधि विधान से पूजा की जाए तो उसके फल जल्दी ही आपको प्राप्त होते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 15 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन सुबह 6:28 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इसके अंदर जो अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय होगा वह 11:49 से लेकर 12:35 तक रहेगा। आप इस दौरान कलश की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। ये पहले नवरात्रि के दिन आपकी कलश की स्थापना होगी। कलश विसर्जन आप 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन सुबह 6:32 से दोपहर के 2:45 तक किया जा सकता है। इस दौरान आप कलश का विसर्जन कर सकते हैं। पहला नवरात्रा 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से आरंभ हो रहा है। पहला नवरात्रा के दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो कि 9 दुर्गाओं में से पहली दुर्गा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पहले दिन कलश की स्थापना के साथ ही पूजा का संकल्प लें। फिर मां शैलपुत्री को धूप, दिया, अक्षत, सफेद फूल और सिंदूर को चढ़ाएं। मां के मंत्रों का उच्चारण करें और कथा पढ़ें। माता को सफेद कपड़ों के साथ ही आप सफेद मिष्टान और गाय का घी भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता काफी प्रसन्न होती है, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। दूसरा नवरात्रा 16 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो तप का आचरण करे, यानी कि तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी को धूप, दिया, अक्षत दिखाकर उनकी पूजा अर्चना करें, मंत्रों का उच्चारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी व मिश्री का भोग बहुत पसंद है, इसलिए आप दूसरे नवरात्रे के दिन चीनी, मिश्री व पंचामृत का भोग माता को लगाएं, जिससे माता प्रसन्न होगी और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माथे पर बना अर्धचंद्र इनकी निशानी होता है, जिनके कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इस अर्ध चांद की वजह से ही माता को चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता घंटे की ध्वनि सुनकर अपने भक्तजनों के ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखती है, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। माता रानी को दूध व दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। माता रानी को आप मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, जो कि उन्हें प्रिय है, क्योंकि ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो कि दुर्गा माँ का चौथा रूप है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता के अंदर बढ़ोतरी होती है। माता कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें भोग के अंदर मालपुए का प्रसाद चढ़ाना काफी अच्छा माना जाता है, जिससे माता काफी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। संतान प्राप्ति के लिए माता कुष्मांडा का आशीर्वाद लेना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वह पूरे विधि विधान से माता कुष्मांडा की पूजा करती हैं तो उन्हें जल्दी ही संतान की प्राप्ति होने की उम्मीदें रहती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माता दुर्गा के पंचम रूप यानी कि स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही दुर्गा माता के पंचम रूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता को सफेद रंग काफी पसंद है, इसलिए आप स्कंद माता की पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। आप केले का प्रसाद बना सकते हैं। केसर की खीर भी माता को काफी प्रिय है। अगर आप इनका भोग लगाते हैं तो माता आप पर प्रसन्न होगी और अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा माता के छठे रूप माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है।
माता का यह स्वरूप संयम व साधना का प्रतीक होता है। माता दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से व कुछ उपाय करने से जीवन के अंदर आ रही सभी बाधाओं का नाश होता है। साथ ही जिनके विवाह में परेशानी आ रही होती है उनके विवाह के योग का भी निर्माण होता है। माता कात्यायनी की पूजा के अंदर लाल रंग का भी विशेष महत्व है। आप इस दिन लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लाल रंग के कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। साथ ही माता को शहद काफी प्रिय होता है। आप माता को भोग के अंदर शहद मिला हुआ पान भी चढ़ा सकते हैं, जिससे माता काफी प्रसन्न होती है। माता कालरात्रि को दुर्गा माता का सप्तम स्वरूप कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता के इसी स्वरूप का ध्यान कर कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को गुड़हल के फूल काफी पसंद होते हैं। अगर यह उपलब्ध हो तो 108 फूलों की माला बनाकर माता को भेंट करनी चाहिए। इससे माता काफी प्रसन्न होती है। माता कालरात्रि को गुड़ व गुड़ से बनी वस्तुएं काफी पसंद है, इसलिए भोग के अंदर आप गुड़ व गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग माता को लगा सकते हैं, जिससे माता काफी प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण करेगी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह दुर्गा माता का अष्टम रूप है। माँ गौरी का यह रूप काफी सुलभ, सरस व मोहक होता है। महागौरी की पूजा करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं, जिससे आपका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों में सफेद फूल लेकर माता को अर्पित करने चाहिए। विधि विधान से माता का ध्यान और पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता महागौरी को रात की रानी के फूल काफी पसंद है, इसलिए आप पूजा के समय रात की रानी के फूल माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग के लिए माता को नारियल व नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ काफी पसंद होती है। आप भोग में माता को नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होगी और आपकी हर तरह की मनोकामनाओं को जल्दी ही पूर्ण करेगी। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा माता के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, माँ सिद्धिदात्री का मतलब है सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त करी हुई। यानी कि अगर आप माता की पूजा करते हैं तो माता आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी तरह की सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग काफी पसंद होता है। आप बैंगनी रंग के फूलों को भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ माता को भोग में आप मौसमी फल, नारियल, खीर, हलवा, पूरी आदि का भोग लगा सकते हैं, जिससे माता रानी काफी प्रसन्न होती है और अपने भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखे। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको समय अनुसार मिल सके। जल्दी आपसे मिलते किसी नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।